अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू यूनिक गाइडेंस सेंटर विच इज़ आल्सो नोन एज 3 रुपए वाली क्लास। हम फिर से हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्लास 10th की अलजेब्रा की जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर वो है मुरब्बा कालिब यानी कि डिटर्मिनेंट। हमको यहाँ पर डिटर्मिनेंट मालूम करना है, मुरब्बा कालिब मालूम करना है। हम जानते हैं कि भाई मुरब्बा कालिब को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहा जाता है एंड इसको जो है तो डी से डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर डी मालूम करना है। ओके, उसका एक तरीका है। डी हम कैसे मालूम करेंगे? डी मालूम करने के लिए हम ये जो 3 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, ये फॉर्मूले का माइनस होता है, ये बीच में माइनस की साइन आएंगी, then 2 multiply by 4. Okay, 3 5s are 15 minus 2 4s are 8. 15 minus 8 is equal to 7. तो यहाँ पर हमको जो d की वैल्यू मिली है वो 7 मिली है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए हर साल पूछा जाता है। या तो आपको पूछेगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर आपको कहेगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर भी हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम इस -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये फॉर्मूले का माइनस, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल बी सेम। ओके, 4 1 जा 4, माइनस का माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, 7 2 जा 14। ओके, मैंने आपको बताया था एक प्लस और माइनस का रूल्स था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 14 प्लस 4 18, और जो साइन लगेंगी, जो अलामत लगेंगी वो माइनस की लगेंगी, इसीलिए जो डी हमारा यहाँ पर आता है वो आता है -18। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको यहाँ पर भी डी की वैल्यू मालूम करनी है। पहले ये 5 जो है वो 0 को मल्टीप्लाई करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, देन 3 मल्टीप्लाई बाय -7। ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाया यहाँ पर? क्योंकि दो अलामतें, दो साइन मल्टीप्लाई एंड माइनस की एक साथ में नहीं आ सकती, उनको हमने सेपरेट करने के लिए बीच में ब्रैकेट लगाए। ओके, किसी भी चीज को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आएगा। अगर आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 जा 0, 2 0 जा 0, 5 0 जा 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 सत्ते 21। किसी भी चीज में हम 0 को ऐड करते हैं वही चीज आती है, इसीलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 21। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 क्वेश्चनों के अंदर यहाँ पर कहीं भी फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ था, बट हमको यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है। प्रोसेस चेंज नहीं होगा, प्रोसेस विल बी सेम, फॉर्मूला विल बी सेम, बस इतना है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी हमको डी मालूम करना है। 7/3 मल्टीप्लाई करेगा 1/2 को, ये फॉर्मूले का माइनस, ये 5/3 मल्टीप्लाई करेगा 3/2 को। ओके, बेसिकली ये फ्रैक्शन है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके शॉर्ट्स के अंदर जो वीडियो डाले गए हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का एक वीडियो डाला हुआ है, आप वो देख सकते हो। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूले का माइनस, ये 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, 7 1 जा 7, डिवाइड बाय 3 2 जा 6, माइनस का माइनस, 5 3 जा 15, डिवाइड बाय 3 2 जा 6। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि जो न्यूमरेटर है 7 - 15 उसको माइनस करेंगे, एंड जो डिनोमिनेटर यानी कि नसब नुमा 2 मर्तबा है और सेम आया है, हम उसको 1 मर्तबा लिख देंगे। 7 - 15 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब 7 में से 15 तो नहीं जाएगा, हमको 15 में से 7 निकालना है, और 15 में से 7 गया तो 8 बचता है, लेकिन यहाँ पर जो साइन लगेंगी वो लगेंगी माइनस की। यहाँ पर माइनस जो है तो बड़ा नंबर है, इसलिए बिग नंबर की साइन लग गई, डिवाइडेड बाय 6 का 6। अब हमको देखना है
ये जो 8 है, ये जो 6 है, ये कौन से टेबल में आते हैं? ये 2 के टेबल में आ जाते हैं, ये 2 के टेबल में 3 पर आता है, 2 4 जा 8। सो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ -4/3। आई होप ये जो डिटर्मिनेंट यानी कि मुरब्बा कालिब वाला टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसके सॉल्व किए हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से जो है तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो मजमूई सवालात है, जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस है, आप वहां से जो है तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।